टेंस में पिछले वीडियो पर जो चर्चा हुआ। अब है टेंस। टेंस में जो आपका सबसे पहला है एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब देखिए टेंस के 3 टाइप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब जो अभी समय, अभी जो घटना घटित हो रहा है उसके बारे में मतलब जो हम पढ़ेंगे, जो हम अध्ययन करेंगे उसे हम प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। उसके बाद जो बीत चुका, जो पहले हो चुका है उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम उसे पास्ट टेंस में कहेंगे। और जो होने वाला है, जो समय आने वाला है उसके बारे में अगर हम पढ़ते तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो सभी टेंस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर है, सभी के 4 टाइप हैं, मतलब 4 प्रकार के सभी टेंस हैं। तो सबसे अगर प्रेजेंट की चर्चा करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला। अगर इसी में तो अब है इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसी को कहते हैं। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह ये पास्ट में भी होगा, इसी तरह ये फ्यूचर में भी होगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या फिर इंडेफिनिट टेंस, अब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहला इसका पहचान जानना जरूरी है। पहचान, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो पहचान क्या है? तो पहचान है जब भी हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ती है या फिर ते हो, ये सब जब आपको देखने को मिल जाए हिंदी क्रिया के अंत में तो वो क्या होगा आपका? तो वो आपका कहलाएगा कि वो है आपका सिंपल या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में, वो कहलाएगा आपका, वो है सिंपल या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इसके बाद कुछ है कि रूल भी होता है। तो रूल क्या है इसका? तो रूल जानते हैं, रूल। अब है एफर्मेटिव का अलग रूल है, निगेटिव का अलग रूल है। तो रूल पहले जानेंगे किसका? एफर्मेटिव का। तो एफर्मेटिव का रूल क्या है? रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 ये किसके लिए है? तो एफर्मेटिव के लिए। तो ये रूल जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो ये आपका रूल लगेगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो रूल है वो है आपका सब्जेक्ट, वो है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट आपका है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है, जो काम करता है। अब जो काम हो रहा है, जिससे राम खेलता है, तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम पूरा क्लियर करते हैं। जैसे राम खेलता है, राम कौन सा काम कर रहा है? तो राम है जो एक व्यक्ति है जो खेलने का काम कर रहा है, तो राम खेलता है। तो राम होता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो राम। तो राम का राम लिख देना है। उसके बाद इसमें वर्ब कौन है? तो वर्ब है आपका खेलना। तो खेलना क्या होता है? प्ले। तो इसमें प्ले जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो उसमें एस लग जाता है, राम प्लेज, राम प्लेज हो जाएगा। तो ये हुआ। या फिर मोहन बाजार जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि अगर दूसरा एग्जाम्पल है कि मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। तो मोहन कहाँ जाने का काम कर रहा है? तो बाजार जाने का काम कर रहा है। तो मोहन हो जाएगा।
जाना क्या होता है? गो। थर्ड पर्सन है, एस या एस लगेगा, तो मोहन गोज कहाँ जाएगा? तो मार्केट, गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट। तो ये है आपका रूल नंबर फर्स्ट, ये एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंसेस हो तो उसके लिए कौन सा आपका रूल कारगर होगा, उसके बारे में, निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए कौन सा आपका रूल कारगर होगा, उसके बारे में जानिए जरा। तो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपका रूल कारगर होगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू होगा या फिर डज होगा। सब्जेक्ट होगा प्लस डू होगा या डज होगा, प्लस नोट होगा आपका, प्लस V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस V1 होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल क्या निकल कर आएगा? सब्जेक्ट होगा, डू या डज होगा, प्लस नोट होगा, प्लस V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो बात आता है कि सर यहाँ पर V5 भी लिखे थे, यहाँ पर V5 नहीं लिखे थे। यहाँ देखिए एस या ES के लिए पहले ही यहाँ डज प्रयोग हो गया है, तो डज तो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जब भी प्रयोग होगा तो V1 का ही प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल के सहारा समझना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मतलब है कि राम नहीं घूमता है, राम नहीं घूमता है, राम नहीं घूमता है, राम नहीं घूमता है। तो राम का तो जानते हैं कि राम होगा, राम का क्या होगा? राम ही होगा। तो राम का राम। अब इसमें एक बात आ गया कि क्या आ गया है कि नहीं, अब नहीं आया, तो जब भी नहीं कहीं लगा होगा वो निगेटिव नकारात्मक वाक्य होगा आपका। राम है, राम के साथ साथ क्या है जी? घूमना, तो घूमना, तो घूमना अब है राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ डू, इसके साथ साथ इसमें ES भी लग जाएगा, तो डज, घूमना वाक होता है। डज अब है घूम रहा, नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा, तो डज नोट, उसके साथ साथ वाक, राम डज नोट वाक हो जाएगा, राम नहीं घूमता है। जैसे गाय घास नहीं खाती है, या फिर मैं आम नहीं खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, नहीं खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं। तो मैं का क्या होगा? आई, मैं का क्या होगा? आई, आई के साथ डू लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है, सिंगुलर नंबर भी नहीं है। आई डू नोट, तो डू नोट, खाना खोता है इट, क्या हो जाएगा? मैंगो। आई डू नॉट इट मैंगो, आई डू नॉट इट मैंगो। ये है आपका सिंपल या फिर इंडेफिनिट जो टेंस है आपका, उसका जो है हम अभी चर्चा करें रूलों के बारे में। सबसे पहले एफर्मेटिव रूल के बारे में चर्चा की, उसके बाद निगेटिव का जो रूल था उसके बारे में चर्चा किए हम, और उसके बाद जो है आपका हम चर्चा करने वाले हैं इंटेरोगेटिव, और इसके साथ साथ इंटेरोगेटिव निगेटिव एक ही साथ लिख देते हैं। तो आपका थर्ड जो रूल होने वाला है, तीसरा जो रूल होगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव बाद में लिख देंगे। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव को रूल क्या कहता है वो जानिए। तो सब्जेक्ट अब यहां पर जो चीज डू या डज है ना, डू या डज वो पहले आ जाएगा। तो पहला तो कैपिटल लिखते डू या डज, इसके बाद वही चीज सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव है, अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिख दीजिएगा,
फिर V1 लिख दीजिएगा प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। अब अगला है क्या, क्या गाय घास खाती है। अगर एक वाक्य आ गया, क्या गाय घास खाती है, क्या गाय घास खाती है क्या, तो गाय घास खाती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। और अंत में एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क होना एकदम जरूरी है, क्वेश्चन मार्क छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन मार्क छोड़िएगा गलत हो जाएगा। क्या, तो क्या आया सबसे पहले क्या है, अब गाय, गाय क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो डज काव, डज काव इट ग्रास, डज काव इट ग्रास। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, या फिर क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो। सबसे पहले क्या है, क्या आया, तो डू या डज, तो देखना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कहीं फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा, या अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो नहीं है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होगा, तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे, टू। डू यू नोट, डू यू नोट, उसके बाद कहाँ है, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, डू यू नोट गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, डू यू नोट गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, डू यू नोट गो टू स्कूल। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब है WH क्वेश्चन वर्ड जब आ जाता है, तो WH क्वेश्चन वर्ड 5-6 हैं, तो वो पहले मैं लिख देता हूं आपको, उसके बाद तो जैसे आपका लिखा हुआ मिल जाए वाट मिल जाए, हु मिल जाए, वाई मिल जाए, हुज मिल जाए, वाट हुआ, अब है तो हु हुआ, वाई हुआ, हुज हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ, ये सब वर्ड लिखा हुआ मिले, तो इन सब वर्डों को WH वर्ड कहते हैं, W और H से शुरू होने वाला वर्ड, तो ये क्या हो गया जी, WH वर्ड कहा जाता है इसे। तो WH वर्ड वाला भी रूल जान लीजिए, उसका क्या होता है, तो है WH सेंटेंसेस के लिए लिख देते हैं रूल नंबर। अब है रूल, अगला रूल जो होगा WH सेंटेंसेस लिखते हैं, WH सेंटेंसेस के लिए रूल। तो इसका रूल क्या है वो भी जान लीजिए। इसका रूल है, तो सबसे पहले जो है WH वर्ड, तो यहां लिखेंगे WH वर्ड, WH वर्ड। इसके साथ साथ वही बात डू या डज, डू या टच। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, WH वर्ड, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद V1 या, अब इसके बाद क्या होगा, अगर नोट है लगा हुआ तो नोट को रखना, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद V1 और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट भी ध्यान देना है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, सॉरी निगेटिव वाला था तो निगेटिव वाला हम तो नहीं, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना, सॉरी हमको ऊपर नजर आ गया था इसलिए। ये रूल
आपका हुआ WH सेंटेंसेस के लिए। अब देखिए पूछेगा कि अगर आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, अगर पूछ लिया आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानना है ये किस टेंस में है। तो पहचान क्या बनता है, ता ती ते, तो ता ये ते है, ते हैं, आप क्या करते हैं, तो ये सिंपल ये प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इस बात की जानकारी हमें मिल गया है। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो इसमें भी अब देखना है कि ये आपका एफर्मेटिव है, निगेटिव है, अब इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव निगेटिव है या WH में है। तो इसमें है कि कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क है तो ये तो देखिए कि आपका सीधा वाला बात एफर्मेटिव निगेटिव होगा ना, या तो इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा, या फिर आपका WH वर्ड वाला सवाल होगा, या फिर WH वर्ड वाला सवाल होगा। तो इसमें देखिए क्यों W से शुरू, मतलब वाट, हुज, ये सब तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो वो सब कैसे दिखेगा, देखेंगे कि क्या क्या लगा हुआ है, मतलब क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो वाट, तो सबसे पहले वाट रख देना है, सबसे पहले वाट। अब है कि उसके साथ साथ कहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं ना है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। व्हाट, अब यहां पर वो नहीं है तो व्हाट डू यू, व्हाट डू यू। इसके साथ साथ आपका करना क्या होता है, डू, व्हाट डू यू डू, ये बात है। अगर अगला एक सवाल अगर नहीं लगा हुआ भी मिल जाए तो नहीं लगा हुआ तो मिल जाए, तो नहीं लगा हुआ मिल जाएगा। तो जैसे एक और एग्जांपल, तुम क्यों हंसते हो, तुम क्यों हंसते हो। तो तुम क्यों हंसते हो का ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम क्यों हंसते हो का ट्रांसलेशन क्या होगा। तुम का क्या होता है, तुम का होता है यू, तो यूज चलेगा पहले, नहीं चलेगा क्योंकि इसमें क्यों लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या कहे कि पहचानना है, तो पहचान लिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखा जाता है, तो इसका है वाई, तो हुआ होगा। इसके साथ साथ हुआ तो आप लिख ही दिए, हुआ लिख ही दिए। उसके साथ साथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो डज नहीं लगेगा। अब बचा क्या, तो डू यू, वाई डू यू। इसके साथ साथ क्या होता है, हंसना, लाफ, वाई डू यू लाफ, वाई डू यू लाफ हो जाएगा। तो इतने बातों पर आज हमने चर्चा कर लिया है। आज हमका मुख्य क्या चीज़, किन मतलब सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट टेंस का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम आज चर्चा कर रहे थे। उसमें उसका पहचान है, ता है, ती है, ते हो, इन सब जब लगा हुआ हो, अगर क्रिया के अंत में, क्रिया के जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में इन सब शब्द का आपको मिलाप हो जाए, वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो सबसे पहले टेंस में आपको उसको पहचान लेना है, तो पहचान लिए। अब उसका रूल नंबर, एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, वह दौड़ती है, वे लोग मतलब काम करते हैं, इन सब चीज़ों में तो देख लेना। तो अब है ये सब आपका पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस होगा। एफर्मेटिव में क्या, अब है सबसे पहले रूल जानते हैं इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, तो राम खेलता है, राम इसमें क्या है, करता है, मतलब ये करता है, करने वाला, ये सब्जेक्ट है। तो राम खेलना क्या होता है, प्ले, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें S या ES लगेगा, तो S लग गया। राम प्लेज, मोहन बाजार जाता है, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट। उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस वाला था, तो इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका क्या है जी, ये चीज़ आपको है रूल,
उसके साथ साथ राम नहीं घूमता, राम डज नॉट वॉक। मैं आम नहीं खाता, आई डू नॉट ईट मैंगो, आई डू नॉट ईट मैंगो। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर चर्चा किए। इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट। उसके साथ साथ अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा तो नोट सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या गाय घास नहीं खाती है, तो डज काव, डज काव। तो नोट है तो उसके साथ साथ आपका सॉरी, क्या गाय घास खाती है, तो डज काव इट ग्रास, डज काव इट ग्रास। क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल। इसके साथ साथ WH सेंटेंसेस वाला, हम उससे पहले आपको WH वर्ड कौन कौन है वो बता दिए। जैसे आप क्या कर, सबसे पहले इसका रूल है तो WH वर्ड को पहले रखना है, उसके बाद डू या डज को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है। अगर उसमें नकारात्मक है तो उसको बाद सब्जेक्ट के बाद नोट को लगाना है, उसके साथ साथ V1 को लगाना, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट को रखना है। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। तुम क्यों हंसते हो, व्हाई डू यू लाफ। तो आज हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है। हर एक मतलब जितना इसका टॉपिक था, जितना इसका रूल था, हर एक बताने का आपको प्रयास किया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर पूरा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना सीख गए हैं, ये सब रूल याद हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में ये सब रूल को लिख दीजिए। और आपको टॉपिक मक्खन करके एक बार अंतिम में कमेंट करना है। तो ये वीडियो अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।